वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कहानी की विविध शैलियों की। जब से प्रेमचंद कथा साहित्य भूमि पर अवतरित हुए हैं, तब से वे कहानी अपने विविध रूप धारण करने लगी। उसके लिखने के ढंग में विविध प्रकार से परिवर्तन हुए, विविध प्रकार की शैलियाँ उसमें अवतरित हुईं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक या वर्णनात्मक शैली की। इस शैली में रचनाकार इतिहासकार की भांति तटस्थ होकर वर्णन करता है तथा इस शैली में रचित कहानियों में मानसिक द्वंद्व, प्रकृति चित्रण ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। कुछ कहानियों में इतिहास व कल्पना का सम्मिश्रण रहता है। विधवा, आत्माराम, कफन, सुजान भगत, उसने कहा था, इसी प्रकार की कहानियाँ हैं। आत्मचरितात्मक कहानियाँ। इस शैली में लेखक एक पात्र के रूप में कहानी करता है। ये कहानी लिखने का अलग ढंग है। सभी पात्र अपनी अपनी कहानी कहते हैं। कुछ में एक पात्र होता है, ये कहानी कहता है। ये आत्मचरितात्मक कहानियाँ होती हैं। इसमें नशा, गुल्ली डंडा, कुलविंद, प्रतिमा आदि कहानियाँ लिखी गई हैं। पत्रात्मक शैली। इस शैली में कहानी एक से अधिक पात्रों के माध्यम से पत्र के माध्यम से कहानी प्रकट होती है। कहानी का विकास उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में होता है। कभी कभी एक पत्र में पूरी कहानी समाप्त हो जाती है। ये शैली बहुत कम प्रचलित है और तभी संभव है जब कहानी तर्कवादिता का सहारा ना ले। प्रसाद की कहानी देवदासी, प्रेमचंद की दो सखियाँ, इसी प्रकार की कहानियाँ हैं। अन्योपदेशिक कहानी। जब कहानीकार इस प्रकार की शैली का प्रयोग करता है तब उसका उद्देश्य होता है व्यंग्यार्थ की सिद्धि करना। इस प्रकार की कहानियों में प्रतिपादकता, संकेतात्मकता होती है। अज्ञेय की कहानी शत्रु और उग्र की कहानी भुनगा, इसी प्रकार की कहानियाँ हैं। प्रसाद की पत्थर की पुकार भी कहानी इसी प्रकार की है। डायरी शैली। इस शैली में कहानीकार आत्मकथा के बंधन में बंध कर पूरा करता है। इसमें डायरी के विविध पन्नों की भांति कहानी की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन रहता है। पत्रात्मक शैली के समान ही ये कहानी कम प्रचलित है, क्योंकि इसमें लेखक की बहुत कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। लेखक डायरी के रूप में भी इस कहानी को प्रस्तुत कर देते हैं। नाटकीय शैली। ये कहानी की सर्वोत्तम शैली है। इसमें कहानी में सजीवता बनी रहती है। इसमें कहानी का प्रारंभ कथोपकथन के माध्यम से होता है। विशंबर शर्मा की रक्षाबंधन इसी प्रकार की कहानी है। प्रसाद जी की अधिकांश कहानियाँ इसी शैली में लिखी गई हैं। कला की दृष्टि से ये सर्वोत्तम शैली है। प्रसाद जी की कहानी देवव्रत इस प्रकार की शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। आजकल नई कहानियाँ भी इसी शैली से प्रभावित हैं। मिश्रित शैली। प्रायः कहानियों में नाटकीय वर्णनात्मक शैलियों का मिश्रण रहता है। प्रसाद जी की अधिकांश कहानियाँ इसी प्रकार की का प्रारंभ तो कथोपकथन से होता है, लेकिन आगे चलकर वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करने लगती है। इसमें संवाद कहानियों में बड़ी सजीवता से लाते हैं तथा भाव का उत्कर्ष करने वाले होते हैं। प्रतीकात्मक कहानी। ये शैली कलात्मकता और भावात्मक दोनों रूपों में मिलती है। इसमें मूर्त और अमूर्त प्रतीकों के द्वारा मानव के कल्याणकारी तथ्यों, सूक्ष्म अनुभावों का चित्रण रहता है। मानसिक संघर्ष से युक्त चित्रण अधिक रहता है। कमलकांत की कहानी पगडंडी इसी प्रकार की कहानी है। इसके अतिरिक्त जैनेन्द्र की वाक्य कहानी भी इसी प्रकार की कहानी है। जैनेन्द्र की अधिकांश कहानियों में इसी शैली को अपनाया गया है। सांकेतिक कहानी। इसमें दृष्टांत द्वारा कथा शैली के दार्शनिक रहस्य का उद्घोष किया जाता है। जैनेन्द्र की देवी देवता
भट्ट भामू इसी प्रकार की कहानी है। हास्य व्यंग शैली, इस प्रकार की कहानियों में हास्य व्यंग शैली के माध्यम से मानव जीवन के विविध पक्षों का उद्घाटन किया जाता है। जीपी श्रीवास्तव की अनेक कहानियाँ इसी शैली में लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक कहानियाँ भी प्रसिद्ध हैं। अज्ञे जैनेन्द्र ने ऐसी कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त हैं। इसमें मानव की सूक्ष्म मनोवृत्तियों का वर्णन किया जाता है। ये आवश्यक नहीं कि मानवों के प्रति संवेदना रखी जाए, इसमें ऐसे ही पात्रों को रखा जाता है जो किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हों। इन शैलियों के अतिरिक्त कुछ पाश्चात्य शैलियाँ भी आजकल अपनाई जा रही हैं और सबसे पहले जो पाश्चात्य शैलियों में जो सबसे अधिक शैली अपनाई जा रही है उसका वर्णन मैं कर रही हूँ यहाँ पर, फ्लैशबैक शैली। इसमें पूर्व की घटनाओं का स्मरण करते हुए लेखक वर्तमान में बीते हुए घटनाओं को जीवन से जोड़ता है। आजकल ये शैली बहुत आग्रह के साथ अपनाई जा रही है। बहुत सी कहानियों में इस शैली के दर्शन होते हैं जो फ्लैशबैक शैली कहलाती है। जो पूर्व की घटनाएं हैं वो धीरे धीरे याद आती हैं और उनके आधार पर ही कहानी चलती है। जहाँ से शुरू होती है कहानी वहीं पर सोचते सोचते ख़त्म हो जाती है। तो ये शैली आज तक बहुत अपनाई जा रही है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये कहानियों की शैलियाँ थी।